अच्छा जी, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक साल 2025 की चौथी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई है और बताया जा रहा है कि हमें, बल्कि हमने आपको ही बताया था कि 13 से 19 अक्टूबर के दौरान चलाई गई इस मुहिम में 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन उन्होंने पिलाई। मजमूई तौर पर मुल्क भर में 4 करोड़ और 39 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के खतरे पिलाए गए और अटैक भी हुआ था। आपको पता ही है पोलियो टीम पे। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम कल से शुरू की गई है। सिक्योरिटी के लिहाज से ये इलाका खासा हसास समझा जाता है, जहाँ पोलियो वर्कर्स को खासे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सो एक तो हम सलूट करेंगे कि वो इन मुश्किल और नामसाइद हालात में भी हमारे कौम के बच्चों के लिए, उनके मुल्क के लिए ये टास्क अपने सर लेते हैं और ये फ़र्ज़ सर अंजाम देते हैं अपना कौमी फ़र्ज़ समझ कर। फोकल पर्सन है इंसदाद पोलियो प्रोग्राम की आयशा रज़ा फारूक हमारे साथ हैं। आयशा साहिबा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये बताइएगा, जब हम कहते हैं कि जी बड़ा सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हुआ और हमने इतने दिन पोलियो के कतरे इतने करोड़ बच्चों को पिलाए एंड ऑल दैट, और उसके बाद फिर कुछ केसेस आ जाते हैं, हम इसको कितना सक्सेस माने? बिकॉज नंबर्स आर जस्ट इंक्रीजिंग। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू हुमायूं अब्दुल्ला फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। और आप बहुत रेगुलरली हमारे पोलियो को कवर करते हैं। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो अक्टूबर की नेशन वाइड कैंपेन अभी इख्तिताम पे आई है, ये 2025 की चौथी नेशन वाइड कैंपेन थी, जिसमें प्रोग्राम ने बड़े सक्सेसफुली, एज यू सेड योरसेल्फ, 4 करोड़ तकरीबन 40 लाख 5 साल से कम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं। और इसके बावजूद आपने सही कहा, 30 बच्चे जो हैं वो पोलियो से इस रवां साल माजूर हुए हैं। लेकिन आई थिंक जहाँ पे हम प्रोग्राम के सक्सेस का एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये समझना कि इन इंसदाद पोलियो मुहिम के ज़रिए आपने सैकड़ों बच्चों को पोलियो जैसी मुहलिक बीमारी से बचाया है। और जहाँ पे हमारा हदफ 4 करोड़ 50 लाख बच्चों का है ओवरऑल इन द कंट्री, वहाँ पे 30 बच्चों को पोलियो इस वक्त हुआ है। तो अगर हम सिर्फ बात करें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की कि पोलियो का डिजीज़ का बर्डन को कम करना है, तो वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव इज इरेडिकेशन, जहाँ पे वन केस इज टू मेनी ऑल्सो। इरेडिकेशन का हमारा टारगेट है, फोकस है, लेकिन हम इसको इरेडिकेट करने के बहुत करीब आ गए थे, जिसमें जाहिर है उसके बाद मल्टीपल फैक्टर्स वजह बने और हम दोबारा से देखना शुरू हो गए पोलियो केसेस में राइज। क्या अब खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो 19 केसेस 2025 में वहाँ से रिपोर्ट हो चुके हैं। एक तो हमें कंपैरेटिव एनालिसिस दे दें, क्या सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान से आ रहे हैं या सिंध से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं? और अगर खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं या बलूचिस्तान से आ रहे हैं, तो इन जगहों से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने की क्या वजूहत है? जी, इस वक्त जो 30 केसेस हैं, उनमें से 19 केसेस आर फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा और उनमें से 16 सिर्फ जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के जो 7 अजला हैं वहाँ से सिर्फ हैं, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड देयर। सिंध से 9 केसेस हैं, पंजाब से 1 है, जीबी से 1 केस है, बलोचिस्तान से कोई केस सामने नहीं आया है। और जो 16 केसेस हमारे साउथ केपी के अजला से हैं, वहाँ पे चूँकि हमारी टीम्स की रसाई पूरी तरह से हर घर में मुमकिन नहीं हो पा रही, तो वहाँ पे नेचुरली जब वैक्सीन नहीं पहुंच रही तो वहां पे केसेस भी ज्यादा नुमाया वहां से नजर आ रहे हैं। आपकी गलती है कि वैक्सीन नहीं पहुंचती, तो वहां पे आपको रसाई मिलती नहीं है। जी, वहाँ पे कुछ आपको मालूम होगा सिक्योरिटी के जो इस वक्त चैलेंजेस हैं। हम अपनी पोलियो टीम्स को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो चूंकि हमारी रसाई सिक्योरिटी की वजह से मुमकिन नहीं, प्रोग्राम जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स वहाँ पे सोच रहा है। हमने मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ जी, बिकॉज वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड। सिक्योरिटी भी एक इशू है, आपने खुद ही कह दिया। रेजिस्टेंस भी एक और इशू है इन इलाकों से, मतलब ना पहुंच पाना इज अनदर थिंग, पहुंच पाना और फिर आगे से रेजिस्टेंस मिले, दैट्स अनदर थिंग। जी, जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस इस वक्त इशू नहीं है। वहाँ पे ज़्यादा हमें मसला टीमों की रसाई का सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से है। तो हमने वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है उनको साथ लेकर हम जहाँ जहाँ पहुँच सक रहे हैं यूसीज़ में, वहाँ पे हम डोर टू डोर जा रहे हैं। और बाकी जगह पे हम अपने जो एसेंशियल इम्यूनाइजेशन का निज़ाम है हेल्थ सर्विसेज का, उसको बेहतर बना रहे हैं। हम जो न्यूट्रिशन है उसके थ्रू
फैमिलीज तक पहुंच रहे हैं। हम जो सैनिटेशन वॉश है उसके थ्रू फैमिलीज को जो बावर करा रहे हैं कि पोलियो का खात्मे में सिर्फ ये डोर टू डोर वैक्सीनेशन ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए बेहतर ग़ज़ा की ज़रूरत है, एसेंशियल इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत है और अब सफाई की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि जब तक टीमों का कम्प्लीटली डोर टू डोर पॉसिबल ना हो वैक्सीनेशन की मोडालिटी पे जाना, तब हम ये आउट ऑफ द बॉक्स कैंपेन्स के ज़रिए वहाँ पर जाएंगे। जो बाकी मुल्क है वहाँ पे अगर आप देखें तो खैबर पेशावर में इस वक्त कोई पोलियो का केस सामने नहीं आया है। क्वेटा ब्लॉक जो हमारा रिजर्वायर एरिया ट्रेडिशनली रहा है वहाँ पे केस सामने नहीं आया है। कराची इटसेल्फ जो हमारा प्रॉब्लमैटिक एरिया रहा है वहाँ पे केस नहीं आया है, लेकिन हमारे जो माहौलियाती नमूने हम कलेक्ट करते हैं टू गाइड द प्रोग्राम वो अभी बहुत से पॉजिटिव हमें इन सब इलाकों से नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि पोलियो इस वक्त भी मौजूद है। तो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये कहना चाहूँगी अपनी कम्युनिटीज़ को कि अगर पाकिस्तान ने पोलियो का खात्मा करना है तो यकीनी तौर पे वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पोलियो प्रोग्राम और कम्युनिटीज़ का, उलमा का, टीचर्स का, मीडिया का हमारे साथ मिलके काम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने बच्चों को, वालिदैन को ये बावर कराएं कि हर कैंपेन में बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाना कितना ज़रूरी है। ये ऐसी बीमारी है हुमायूं अब्दुल्ला जिसका कोई इलाज नहीं है, बल्कि इसको बड़ी ईजिली प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अपने ये जो बहादुर हमारे पोलियो वर्कर्स हमारे दरवाज़ों पर आते हैं इनके लिए दरवाज़ा खोलें, इनकी हौसला अफजाई करें और अपने हर 5 साल से कम बच्चे को ना सिर्फ अपने घर में बल्कि अपने मोहल्ले में, स्कूलों में, गली में, उन सब को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। एब्सोल्युटली, एंड वी आर इन एग्रीमेंट विद यू कि ये ऐसे ही होना चाहिए और जितना हम सारे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ लास्ट ये बता दें, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स हमने वो रेजिस्टेंस वाला एलिमेंट जो है वो हमने देखा है। नेचुरली जब हमें पता हो कि क्या प्रॉब्लम है तो फिर हम कोई सोल्यूशन निकालेंगे। आर वी ओवर दैट? अब सिर्फ अगर हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं तो शायद रसाई नहीं होती जिस तरह आपने बताया, अदरवाइज वो जो प्रोपेगेंडा होता था अगेंस्ट पोलियो वैक्सीनेशन वो सब कुछ अब कंट्रोल हो गया है। आर वी टू अंडरस्टैंड दैट? जी, कंट्रोल तो नहीं हुआ है, पहले से बेहतर है। हम सोशल और एजुकेशन चेंज और कम्युनिटी में असातिज़ा के साथ, रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ, उलमा, टीचर्स, डॉक्टर्स के साथ जहाँ जहाँ पे रेजिस्टेंस हमें मुख्तलिफ नेचर की मिलती है, हमें रिलीजियस रिफ्यूज़ल्स बहुत कम हैं, लोगों में ये तशवीश पाई जाती है कि बार बार कितनी देर ये मुहिम चलेगी, तो उनको ये बावर कराना, उनको पोलियो के 30 केसेस नज़र नहीं आते। जो अच्छी बात यह है कि जो 30 बच्चे जो पोलियो जिनको इस साल हुआ है इनमें बहुत वीक पैरालिसिस है और वो उसकी वजह है कि वैक्सीनेशन हम उन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत हम उस लेवल तक नहीं बढ़ा पाए इन 30 बच्चों की जिनसे वो पोलियो से कंप्लीट तौर पर बच सके। तो हमने यहाँ पे सिंध में भी ज़ाहिर केसेस, खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में ही सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं। यहाँ पे कुछ सजेशंस थी कि जी शायद पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा सकते हैं, रिफ्यूज़ल्स जो होंगे, और रिफ्यूज़ल्स यहाँ पे कराची जैसे शहर में भी हमने देखा रिपोर्ट हुए, क्योंकि हम ज़ाहिर है आपको पता है इतना कवर करते हैं इस टॉपिक को। सो क्या कोई ऐसी तजवीज़ वफाक की सतह पे ज़ेर गौर है कि रिफ्यूज़ल्स को अब निमटने के लिए कुछ सख्ती की जाएगी, क्योंकि समझा तो काफ़ी दफ़ा मतलब दहाइयों से ही समझा रहे हैं। जी, एक तो मैं कहना चाहूँगी कि जिस किस्म की पॉलिटिकल कमिटमेंट हमें नज़र आ रही है वफाकी हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सेंटर में, उसी लेवल की हमारी तमाम सूबाई लेवल पे चीफ मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेटरीज की भी कमिटमेंट नज़र आ रही है। और आपने अगर कराची को आप बहुत एक्टिवली कवर करते हैं, आपने देखा होगा हाल ही में चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने इस बात का बड़ा नोटिस लिया है जो कराची से रिसेंटली केसेस आए हैं, और वो पोलियो मुहिम के पहले दिन खुद बाहर निकले, चीफ सेक्रेटरी साहब, हेल्थ मिनिस्टर, सारी टीम उनकी बाहर थी, और वो ये हम बहुत कम्युनिटी लेवल के ऊपर हमने सोशल मोबिलाइजर्स को हायर किया हुआ है ताकि वो हमारी मदद करें। जो इनकारी फैमिलीज़ हैं जो बच्चों को छुपा रही हैं, उनको बताएं कि वो अपने बच्चों का कितनी ज़्यादती कर रहे हैं, कि एक प्रोग्राम उनको मुफ्त पोलियो के कतरे उनके डोर स्टेप्स पे लेके आ रहा है और वो फिर भी बच्चों को नहीं पिला रहे हैं। अभी आगे 24 अक्टूबर को हमारा आलमी पोलियो का दिन आ रहा है, जुमे को ये दिन है
जब हम दोबारा से पोलियो के खात्मे के लिए कमिट करेंगे, हम अपने बहादुर पोलियो वर्कर्स की अनथक मेहनत, लगन, कमिटमेंट को सराहेंगे। उनके एजाज़ में हम लोग तकारीब कर रहे हैं सूबाई लेवल पे, नेशनल लेवल पे। आपसे भी मैं इल्तिजा करूँगी कि हमारे तमाम वालिदैन में ये बावर कराएं कि हमारे इन वर्कर्स की हौसला अफजाई करें। ये गर्मी, सर्दी, पहाड़, दरिया हर जगह पहुँचते हैं हमारे बच्चों को पोलियो के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। तो खुदारा इनकी मदद करें। जो रवैये कभी हम देखते हैं इनके खिलाफ, उनको हमें बड़ी स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री। और फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म भी हम इनफैक्ट ये करते रहते हैं। आयशा साहिबा, फाइनली ये भी बता दीजिएगा, हम एक्चुअली इस वक्त अपनी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि कितना चैलेंज है पोलियो वर्कर्स का कहीं फार फ्लंग एरियाज में पहुंचना। ऑब्वियसली दे आर डूइंग इट फॉर यू, आपके बच्चों के लिए वो कर रहे हैं ये। आयशा साहिबा, अगर कोई ऐसी बातें होती हैं जो कि सीएम सिंध साहब का भी ऐसा कहना था कि अगर नहीं डलवाएंगे, कतरे नहीं पिलवाएंगे तो सिम्स ब्लॉक हो जाएंगे, या अभी अब्दुल्ला आपने पासपोर्ट वगैरह का भी, आईडी कार्ड्स का जिक्र किया, वी आर नॉट देयर येट, आर वी, कि हमें कुछ ऐसे स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने पड़े? जी, अभी वफाकी हुकूमत या नेशनल जो प्रोग्राम है EOC की तरफ से तो ऐसी कोई नहीं हमने अभी ऐसी तजावीज़ सोची। हम उसके अगेंस्ट आई थिंक वी वुड लाइक टू पॉजिटिवली रीइंफोर्स आवर मैसेज, क्योंकि बार बार अभी कतरे हमने बच्चों को पिलाने हैं जब तक कम्प्लीटली पोलियो का खात्मा ना हो जाए। लेकिन सिंध हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन सूबाई लेवल पे होती है। दे आर अलाउड टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू इंश्योर कि सब बच्चे पोलियो के कतरे पिए। आई थिंक इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड के वालिदैन जो हैं, केयर गिवर्स जो हैं, वो बच्चों को ऐसी बीमारियों से प्रोटेक्ट करके रखें। बहुत शुक्रिया आपका आयशा रज़ा फारूक साहिबा, फोकल पर्सन इंसदादे पोलियो प्रोग्राम। मतलब वी कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, हर बार, हाँ, वी कैन नॉट स्ट्रेस इनफ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। मतलब ये इम्पेरेटिव है कि भाई आपने ये तो करवाना ही करवाना है कि अपने बच्चों को आप पोलियो के कतरे और ये सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं है, इस पे कोई नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए। ये आपके इर्द गिर्द जो बच्चे मौजूद हैं ना, उनके लिए भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब वायरस किसी एक कम्युनिटी में, किसी एक मोहल्ले में, किसी एक जगह पे परवान चढ़ता है तो वो सारे बच्चों को मुतासर कर सकता है। इसलिए अगर आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में या आपके साथ वाले घर में कोई ऐसा नज़र आ रहा है आपको वालिदैन में से जो आपके सामने इनकार कर रहा है, तो प्लीज़ आप उनको समझाने की और कायल करने की कोशिश करें। हाँ, फिर ये आपकी ड्यूटी है कि एटलीस्ट अपने मोहल्ले, अपने एरिया तक तो आप करें, अपने बच्चे महफूज रहें। उनके बच्चे के कतरे ना पीने की वजह से आपके बच्चों को भी नुकसान हो सकता है।